राधे राधे प्रभु जी, आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में सबका हार्दिक अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आप इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मैं आपके लिए नए नए प्रसंग आपके लिए लेकर के आता रहूं। तो मेरी इस कथा को आप अवश्य प्रसंग को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा और हौसला बढ़े और मैं आपके लिए नए नए प्रसंग लेकर के आऊं। आज का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा दृष्टि होगी, उसका कोई भी बाल वांका नहीं कर सकता। और ये सत्य है, क्योंकि जिसकी रक्षा प्रभु करने वाले हैं, उसको भला कौन मार सकता है। आपने महाभारत युद्ध के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, सीरियलों में देखा भी होगा, और ये धर्म ग्रंथों के भीतर लिखा हुआ है। ये कोई झूठी बातें नहीं। और यहाँ तक सुनने पढ़ने में आता है कि महाभारत युद्ध जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, वो शायद ही संसार का सबसे बड़ा युद्ध हुआ। इससे बड़ा युद्ध आज तक नहीं हुआ। इससे ज़्यादा लोग आज तक नहीं मरे होंगे जितने लोग जो थे उस महाभारत युद्ध के भीतर मारे गए। ना जाने कितने घर परिवार की माताओं में कोख चीथो वो सूनी हो गई। ना जाने कितनी बेटियों के सर पे से बाप का साया उठ गया। ना जाने कितनी सुहागिनों के सुहाग उजड़ गए। इतना बड़ा युद्ध वो हुआ। जब ये युद्ध समाप्त हो गया, पूर्ण हो गया, क्योंकि अधर्म के ऊपर धर्म की जीत हो गई। जब समाज में, जब संसार में, जब कोई पाप बढ़ता है, जब अति हो जाती है, जब किसी के साथ अन्याय करते हैं, बड़े ही कुछ समय के लिए वो अन्याय बढ़े और बढ़ता भी है, फलता फूलता भी है। लेकिन भगवान उस अन्याय को बढ़ने देते हैं, फलने फूलने देते हैं, और अंत में फिर उस घड़े को फोड़ देते हैं। तो जब युद्ध समाप्त होने के उपरांत ऋषि समीक जो थे अपने शिष्यों के साथ उस कुरुक्षेत्र में गए, जहां महाभारत के युद्ध के बाद का दृश्य देखने के लिए। देखो, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, वो संग्राम खत्म हो गया, तो समीक ऋषि जो थे अपने शिष्यों के साथ युद्ध क्षेत्र में गए। उस युद्ध क्षेत्र में गए जहां पर वो युद्ध हुआ था। तो क्या देखा समीक ऋषि और उनके शिष्यों ने कि पूरा जो युद्ध क्षेत्र था, जो पूरा का पूरा जो मैदान था, लाशों से पूरा पटा हुआ था। जहां तक दृष्टि दौड़ाई जाए, चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। किसी का बाजू नहीं है, किसी का ऊपर सर नहीं है, किसी की टांग नहीं है।
और उन लाशों को गीदड़, भेड़िए, कुत्ते, ये जानवर उनको नोच नोच के खा रहे हैं। कितना डरावना वो दृश्य होगा, कितना वो भयावह वो दृश्य होगा, कितने वो घर उजड़ गए होंगे। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता। इसमें ना जाने कितनी माओं की कोखें जो थी वो सूनी हो गई। लेकिन जब अधर्म बढ़ता है तो उसके लिए हथियार भी उठाना पड़ता है, उसके लिए लड़ना भी पड़ता है। जब शास्त्र से बात नहीं चले तो फिर शस्त्र उठाना पड़ता है। जब उन मुर्दों को देखा, दिल पसीज गया। लेकिन एक जगह अचानक से नजर समीक ऋषि की पड़ी उन मुर्दों के भीतर, जहां पे घोड़े भी मारे गए थे। किसी घोड़े का सर नहीं है, किसी का धड़ नहीं है, किसी की टांग नहीं है। हाथी भी मारे गए हैं। किसी हाथी का एक गले का घंटा टूट करके नीचे गिरा पड़ा है, और उस गजराज के घंटे के नीचे किसी पक्षी के 2 छोटे छोटे चूजे, जो छोटे छोटे बच्चे जो थे, वो उस घंटे के नीचे बैठे। उन्हें देख कर के शिष्य जो थे वो हैरान हो गए। इतने बड़े युद्ध क्षेत्र में इतने योद्धा मारे गए, बड़े बड़े गजराज मारे गए, हाथी मारे गए, लेकिन ये छोटे से बच्चे इस घंटे के नीचे, वो भी जीवित अवस्था में, देख करके हैरान हो गए। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरु पर बड़े बड़े योद्धा नष्ट हो गए, उनकी लाशों से बदबू आ रही है, जानवर उन्हें नोच नोच के ले जा रहे हैं, किंतु ऐसे घोर संग्राम के बाद भी ये पक्षी के बच्चे जो हैं, ये चूजे जो हैं, अभी भी जीवित हैं। इनका वाल भी वंका नहीं हुआ, ये मारे नहीं गए। शायद इनके माँ बाप मारे गए होंगे। तो ऋषि समीक ने ध्यान करके देखा, ध्यान लगाया, फिर कहा, हाँ, जब ये युद्ध हुआ, पक्षी के अंडे जमीन पर पड़े थे, और गजराज का जो घंटा था, जो उसके गले में बंधा था, वो युद्ध में किसी अस्त्र से टूट करके इन अंडों के ऊपर गिर गया। बचाने वाले वो अंतर्यामी परमात्मा, वो परमेश्वर की इच्छा से ही ऐसा हुआ है, क्योंकि जिसको उस प्रभु ने, उस परमेश्वर ने बचाना है, वो चाहे जैसा भी युद्ध चला हो, कैसी भी लड़ाई हो रही हो, उस परमेश्वर ने अगर आपको बचाना है तो किसी ना किसी रूप में वो आपको आकर के बचाएगा ही बचाएगा। वो सामने साक्षात आने वाला नहीं है, वो किसी भी रूप में, उसने वो घंटे के रूप में आकर के वो घंटा उन अंडों के ऊपर गिरा और वो अंडे बच गए, और कुछ समय के उपरांत वो अंडे फूटे और उनमें से ये बच्चे निकले। ये प्रभु की इच्छा के अनुसार ही हुआ है। ऋषि ने कहा शिष्यों से कि जाओ, इन पक्षियों को उठाओ, इन्हें आश्रम में ले चलो और इनको दाना पानी दो। जब इतनी बार समीक ऋषि ने अपनी शिष्यों से कही, तो शिष्य कहने लगे, गुरुवर, जिस परमात्मा ने इनको ऐसे घोर युद्ध में भी बचा कर के रखा है,
इनका बाल भी बांका नहीं हुआ है, वही आगे भी इनकी रक्षा करेगा, तो क्यों हम इनको लेकर के जाएं? वो रक्षा करेगा, पहले भी उसने रक्षा की, अब भी वो आगे इनकी रक्षा करेगा, जिसने बचाना होगा। तो ऋषि समी कहते हैं अपने शिष्यों से, देखो बेटा, भगवान ने अपना काम पूरा कर दिया है। उन्होंने इन अंडों के ऊपर वो गजराज का घिंटा ऊपर फेंक करके उन अंडों की उन्होंने रक्षा कर दी, जिसमें से ये बच्चे निकले थे। उन्होंने अपना काम कर दिया है, उनका काम पूरा हो चुका है। भगवान ने ही हमें यहां भेजा, हम भी ऐसे ना आते। हमारे मन के भीतर भी अगर यहाँ आने की लालसा जगी है, तो उसको भी उस परम परमेश्वर ने ही हमारे भीतर जगाया है कि हम उस युद्ध के क्षेत्र में जाएं। यहाँ तक भेजने वाला भी वो हमें ही है, और अगर उसने यहाँ हमें भेज भी दिया है, तो हो सकता हम इधर उधर देखते हुए चले जाते और हमारी नज़र इन पक्षियों के ऊपर ना पड़ती। लेकिन नहीं, उस परमेश्वर ने हमें यहाँ भेजा और हमारी दृष्टि उन बच्चों के ऊपर डाली, तो अब आगे का काम जो है वो हमारा है, ताकि इनकी आगे की परवरिश जो है वो हो सके। इसलिए उस प्रभु ने हमें यहाँ तक भेजा है। पक्षी के बच्चे वहाँ से उठा लिए गए शिष्यों के द्वारा, एवं आश्रम में उनके दाना पानी का समुचित व्यवस्था भी हो गई। पक्षी क्या खाएंगे? थोड़ा सा दाना, थोड़ा सा पानी। उन पक्षियों की वहाँ पे देखभाल होने लगी। वो पक्षी बड़े हो गए, पंख निकल आए, अब आगे की जिंदगी वो खुद जिएंगे। वो उड़ गए। सच ही कहा है, जाको राखी साइयां मार सके ना कोई, कि जिसको प्रभु ने बचाना होगा वो अवश्य बचेगा, किसी न किसी रूप में आकर के वो बचाएगा। हम आप सोचते हैं कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, ना जाने किस रूप में वो भगवान आएंगे, किसको भेज देंगे। हम तो उस आए हुए मनुष्य के रूप में उसे देखते हैं, लेकिन भेजने वाला उसको वो परम पिता परमात्मा, वो परमेश्वर है, जो उसको वहाँ बचाने के लिए भेजता है। इसलिए जितना बेहतर हो सके, जितना अच्छा हो सके, कोशिश करें किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे। कोशिश करें भला हो सके, क्योंकि ये जन्म मिला है, बार बार शायद मनुष्य की योनि में आए ना आए। इसलिए इसकी सार्थकता को पहचानें, इस जीवन की मूल्य को पहचानें, और सही ढंग में इस जीवन का आप लुत्फ उठाएं, इस जीवन की सार्थकता को पहचानें, और जितना हो सके किसी लाचार, गरीब, असहाय की मदद कर सकें। तो आज का ये प्रसंग था। अवश्य आप इस प्रसंग को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए नए नए प्रसंग लेकर के आता रहूं। सबको राधे राधे।